स्वागत स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विथ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट is executing SHM in the vertical direction. The amplitude of oscillation is 4 into 10 to the power minus 3. What must be the least period of these oscillations so that the object is not detached from the platform? तो पहले एक काम करते, एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना लेते, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है ये, सपोज करो। ठीक है, इस तरह से एक, दो और ये तीन तीन पोजीशन बना दिया, और इसके ऊपर ब्लॉक सपोज करो रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ये सपोज करो कि मीन पोजीशन है, और ये माइनस ए है और ये प्लस ए है, ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और यहाँ भी एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये मैक्सिमम होता है। तो ये हमेशा सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन इस तरह से एक्ट करता है, ऐसे एक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये किसका एक्सेलरेशन है? तो ये प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन है। प्लेटफॉर्म एसएचएम कर रहा, ब्लॉक उसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन कुछ ऐसे है, ए। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जर्वर इस प्लेटफॉर्म पे है और वो इसके साथ साथ मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ब्लॉक के मोशन को, तो ये ब्लॉक का एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस ब्लॉक को, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो इधर में ऑपोजिट में ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगेगा, और इधर ऑपोजिट में ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, और नॉर्मल का जो फोर्स होगा ये ऊपर लगेगा ब्लॉक पे, और ब्लॉक का वेट नीचे लगेगा। नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर और ब्लॉक पे वेट नीचे। तो देखो इस कंडीशन में जो नॉर्मल है वो एफ सूडो और mg के बराबर है, और इस कंडीशन में जो नॉर्मल है प्लस सूडो ऊपर का फोर्स वो mg के बराबर है, या फिर ऐसा कह लो कि नॉर्मल यहाँ पे mg माइनस एफ पी के बराबर है। तो आखिरकार नॉर्मल का जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पे है, प्लस ए पे या माइनस ए पे? तो तुम देखोगे कि प्लस ए पे कम है वैल्यू, mg माइनस एफ, और प्लस ए पे mg प्लस एफ, प्लस ए पे सूडो नॉर्मल फोर्स mg प्लस एफ, और माइनस ए पे सूडो फोर्स नॉर्मल फोर्स mg माइनस एफ। तो ये जो नॉर्मल है ये मिनिमम है। अगर ये जीरो हो गया तो समझो कांटेक्ट छूट गया। तो क्रिटिकल कंडीशन क्या बनेगा? क्रिटिकल कंडीशन बनेगा कि जब mg का वैल्यू सूडो फोर्स के बराबर हो जाए तो नॉर्मल जीरो आ जाएगा, यही क्रिटिकल कंडीशन है। तो इसी पे हम बात करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम ऑसिलेशन का वैल्यू कितना होना चाहिए, कितना सेकेंड होना चाहिए। तो यही क्रिटिकल सिचुएशन पे बात करके वो वैल्यू निकाला जाएगा। ठीक, समझ रहे हो? चलो अब देखो, mg सूडो फोर्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सूडो फोर्स हम लिखेंगे मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन, जो कितना है ओमेगा स्क्वायर ए। एम और एम कटिए, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा जी बाई ए, या फिर ओमेगा इक्वल्स टू रूट अंडर जी बाई ए। जी का वैल्यू कितना है 10 ले लो, और ए का वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, एक 10 पहले से था, तो 10⁴/4 इसका रूट करोगे, तो इसका रूट करोगे तो ओमेगा आ जाएगा 10⁻²/2 100/2 कितना हो जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। अब टाइम पीरियड पूछा था, टाइम पीरियड 2π/ओमेगा होता है, ओमेगा कितना है 50, तो π/25 सेकेंड यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।